सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज इस रविवार की सुहानी साध संगत में डेरा संचालक प्रेमी चरणदास जी कुछ अपने परमार्थी विचार प्रस्तुत करेंगे। जरा ध्यान से सुने और लाभ उठावें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। से अरदास हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? संतों के सत्संग में संतों की वाणियां सुनने के लिए आए हैं। अगर संतों की एक भी कोई वाणी कान में चली जाए तो जीव का उद्धार होता है। आप यहाँ पे आते हो अपना समय खर्च करके, घर से भाड़ा किराया लगा करके, और यहाँ पर आकर के आपने संतों की वाणियां नहीं सुनी तो नाक ही बराबर है। क्योंकि जिसका अगर जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, घर वाले भेजते कि तू पढ़ के आ जा। अगर वो स्कूल में बस्ता लेके चला गया और बस्ता लेके घर वापस आ गया तो पास कैसे हुएगा? इसलिए साथ संगत से हाथ जोड़ के अरदास है, सिर्फ सत्संग के लिए एक ही रात मिलती है, एक ही रात मिलती है। उसी के अंदर हम संतों के सत्संग में नहीं बैठ सकते तो हमारा क्या है? क्योंकि संतों ने अवतार धारण किया है जीव के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए अवतार धारण किया है। तो हमारी माता बहनों से अरदास है कि कृपा जितनी देर सत्संग चले ध्यान पूर्वक से सुने, और आपको भी आनंद आएगा, गाने वालों की भी आनंद आएगा, और पड़ोस में बैठे जितने हैं उनको भी सभी को आनंद आएगा। जो 600 तनाटी ने वाणियां ऐसी बनाई है जीव का उद्धार के लिए, उनको समझाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जीव को अपने आप ही समझ में आ जाती है वाणियों में, लफ्जों के अंदर। तो सबसे पहले हम संगत के सामने हाथ जोड़ के धन धन सतगुरु तेरा आसरा बोलते हैं। क्यों? संतों ने साध संगत को बड़ी बताया है। जहाँ साध संगत होती है वहां पर सतगुरु खुद विराजमान होते हैं। इसलिए संतों की बताए हुए रस्तों पे हम संगत को बड़ी मानते हैं। संगत हमारा सिर का ताज है और संगत के चरणों की धूल है। दूसरे पे कहा कि है इस धरती को बार बार नमस्कार दर्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा कि ये चक्र में मंगल करे मेरे परम संतों के प्यारे राम। ये धरती झाड़ से, खड़ों से, भोदड़ से बेनी ऐसी बेहूदी हिसाब से की धरती है, कोई कह नहीं सकता। लेकिन महात्मा जी ने आके इस डेरे की नींव पूरा करके और चक्र में मंगल करके दिखा दिया। इसलिए कहते हैं कि संतों के अंदर पावर इतनी होती है कि वो संगत को अपने मालिक से बात करके कहेंगे महाराज इस संगत को चलाओ मेरा, कोई चक्कर में मंगल कर दिया। तीसरे नंबर पे उनको जो निंदक होते हैं उनको बार बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि भक्ति संतों की और सेवकों की भक्ति कौन बढ़ाता है? ये गाड़ के बैठाए हुए योद्धा निंदक हैं। जहां पे संतों का सत्संग लगा हुआ होता है तो निंदक सोचते हैं कि इनको सत्संग में नहीं डाल दिया जाए। जहां सत्संग लगा होता है निंदक वहां पे गेट जाके बैठ जाते हैं कि कोई आदमी को सत्संग में नहीं डाले। वो कहने लगे कहाँ जा रहा है? बोले जी सत्संग में जा रहा हूँ। पेट भटका का टाइम खराब करता है, यहाँ क्या है? वो निंदक संतों की निंदा करता है, उसे ये पता नहीं कि संतों का पाप उतरता है, संगत का पाप उतरता है। तो पलटू साहब जी ने इस प्रकार से इस वाणी में कहा है कि निंदक है पर स्वार्थी, यानी निंदक अपने स्वार्थ के बारे में नहीं जानता, वो दूसरे के स्वार्थ में जानता है कि इसका कैसा हो। निंदक है पर स्वार्थी, करे भगत का काम, करे भगत का काम
जगत में वो निंदा करते, जो वो होते मान तो भगत वहां से गिरते। आप नरक में जाए, आप नरक में जाए भगत का करण बेड़ा, फिर भगत कहे कर 84 पीड़ा। संत ग्रहण करे जगत का निंदक, निंदक जगत का भर मिटावे, निंदक गुरु हमारा राम से वही मिलावे। तो फिर पलटू महाराज जी ने भी ये कहा है कि पलटू धोबी अस मिलो। पलटू महाराज जी कहते हैं कि मेरे को तो निंदक तुलसी के समान ऐसा मिला है कि धोबी जो कपड़ा धो करके मैल साफ करता है, ये निंदक है संतों की बुराई करके, संगत की बुराई करके उनका पाप पर अपने सिर पर धर लेते हैं। पलटू धोबी अस मिलो धोवत है पिंडान, और निंदक के प्रस्वाद जो करे मदद का। सभी आत्माएं हैं, हम सब सतपुरुष की देन है, उनके पुत्र हैं। इस मित्र में हम आए कैसे? काल भगवान ने संतों की भक्ति करके और क्षण से वचनों में संतों को बांध करके हमें आगे बैठा दिया और अपनी मूर्ति पूजा के अंदर लगा दिया। कहा कि कोई राम भाग नहीं है, मैं ही राम हूँ। आप बना करके अद्भुत गुफा पे बैठ गया और इसको जीव को इस भक्ति के अंदर लगा दिया। तीरथ जाओ, मूर्ति पूजो, व्रत वगैरह करो, इस सब के अंदर फंसा दिया और जीव को ये याद रही कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जीव अपनी पूजा के अंदर लगा दिया। अब जिसकी आत्माएं होंगी उनको दुख आता है। सभी आत्माएं सतपुरुष की है, संतों को दुख आता है कि काल भगवान वचन भर के और छल कपट से इन आत्माओं को ले जाकर के मृतलोक में बैठा रखा है, अपनी पूजा में लगा रखा है। तो निराधार पुरुष के वहां पे असेंबली होती है। निराधार पुरुष कहते हैं कि जाओ मृतलोक के अंदर सभी आत्माएं काल की पूजा कर रही है, उनको भूल भ्रम का पर्दा लगा हुआ है। आप संतों का बाणा पहन के मृतलोक में जाइए, वो जो भूल भ्रम में सोई हुई आत्मा है उनको जगाओ और संतों का संदेश बता के अना दिनों का रास्ता बता करके उनको काल के पंजे से छुड़ा करके ले आओ। देखो सतगुरु कितने दयाल हैं, उनको फिर भी फिक्र होती है लेकिन जीव को कोई फिक्र नहीं होती। 15,000 पुरुषों से संत मित्रों में नरदेही के अंदर यानी आदम का चूल्हा पहन के मित्रों हैं, वो ये आत्मा मित्रों में पत्थर पूजा जो करती है, भगवत गीता करती है। तो उन्होंने कहा कि हे आत्मा, हे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? बोले जी बाबा आपसे क्या मतलब? बात उसको होगा, बोले हम मुक्ति का साधन कर रहे हैं, तो ये पत्थर है और तुम चेतन हो, ये जड़ है, तुम्हें कभी बोलता है? तुमने सोचा बोला तो नहीं, तो आपको पता क्या कैसे बताएगा कि तुम ये कभी बोलता नहीं है, तुम्हारी मुक्ति कैसे करेगा? बोले जी पूर्वजों ने बताया था, तो तुम्हें पूर्वजों के पीछे चलोगे तो तुम्हें कोई बता। अब बताओ कि चेतन को चेतन ही समझा सकता है, तुम भूल के अंदर पड़े हो। घोर कलयुग में जीवों को लेने के लिए संतों ने अवतार धारण किया है और संतों की खोज करके उनसे नाम मांगने को अपने मालिक के देश चलो। तो कहने लगे बाबा हमने तो कभी ऐसी बातें नहीं सुनी, आप हैं कौन? तो संत अपना पौधा देके कहते हैं हम तो संतों के सेवक हैं। आप घोर कलयुग में खोज कीजिए और संतों का दरबार मिल जाएगा, उनसे नाम लीजिए। तो फिर आत्मा सतगुरु के सामने के प्रकार अरदास करते के महाराज इस दंगल के में आओ, मैं तो भूल भ्रम में काल के देश में फंसी पड़ी थी और मेरे को
अपना दर्शन दिखा करके अपना निर्देश भी दो। धाम संचालक प्रेमी चरणदास जी ने हम लोगों से बड़े ही नम्र भाषा में पूरी साध संगत से निवेदन किया है कि हम कितने मुश्किल से यहाँ पे पहुँचते हैं और साध संगत अपने प्यार से सत्संग को सुने जी। और भी अनेकों बातें हमको जो समझाई हैं वो सब चीज़ें हम धारण करें और उन पे चलें, तभी तो हमारा जो समय पैसा और तन मन धन से हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं वो सार्थक होगा। और धारण करने से ही बात बनेगी। इस कान से सुना और उस कान से निकाला, कोई फायदा नहीं, सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जो भी बातें इन्होंने समझाई हैं उन पे अमल करें जी और अपना जीवन सफल बनाएं। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा।